नमस्कार दोस्तों, ये ईश्वर की लीला भी निराली है। मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ जो जगन्नाथपुरी में विराजमान है। और जगन्नाथपुरी के ईश्वर के बारे में आप जानते हैं कि जब वहाँ रथ यात्रा निकलती है जिसमें बलराम भी होते हैं, कृष्ण भी होते हैं और उनकी बलभद्र के साथ उनकी बहन सुभद्रा भी होती हैं। तीनों की जब रथ यात्रा निकलती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों को खींच लेती है। वो अद्भुत दृश्य होता है। और जो परंपरा है उसके मुताबिक ये है कि जो भी पुरी, जगन्नाथपुरी की बात मैं कर रहा हूँ, पुरी का जो भी नरेश, या उसके, अब नरेश तो रहे नहीं, महाराजा तो नहीं रहे, लेकिन उसी वंश परंपरा में जो भी आज विद्यमान है वो पहले सोने की झाड़ू से रास्ता साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं रास्ते की, और उसके बाद रथ यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। तो एक परंपरा है जिसका निर्वहन अब तक हो रहा है। आज लोकतंत्र के दिनों में भी ये परंपरा जारी है। और अब भी ये किसी मंत्री को या किसी मुख्यमंत्री को इस बात की अनुमति नहीं मिली कि ये काम स्वयं वो कर सके। तो ये जो सेवा का कार्य है वो राजवंश ही करता है। और राजवंश जिस भी रूप में है, चाहे वो राजा अब बिल्कुल कंगाल हो चुके हों, लेकिन सेवा वही करेंगे जो उसी वंश परंपरा में चले आ रहे लोग हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात जो रहस्यपूर्ण बातें बहुत सारी इस मंदिर के बारे में है, पहले भी हमने एक दो जानकारियाँ आपस में साझा की हैं, लेकिन अब जो नई समस्या है उसकी ओर ध्यान दिलाते हैं कि वहाँ दो तरह के भंडार हैं, एक बाहरी भंडार और एक भीतरी भंडार। भीतरी भंडार को वहाँ रत्न भंडार भी कहा जाता है और बाहरी भंडार अलग से है। उसमें जितनी भी नकदी लोग डालते हैं, कुछ सिक्के डालते हैं, कोई कॉइन्स डालते हैं, वो भी करोड़ों में होते हैं। तो वो एकत्र करके उनको वर्ष में एक बार ज़रूर खोला जाता है, सिर्फ बाहरी भंडार को। लेकिन रत्न भंडार जो है वो काफ़ी समय के बाद ही खोला जाता है और उसके लिए बहुत सारी औपचारिकताएं अधिकृत रूप से, सरकारी रूप से भी उनका निर्वहन करना होता है, निभानी पड़ती हैं। अब सबसे बड़ी संकट की बात ये थी कि पिछली बार ये कब खोला गया था रत्न भंडार, इसकी सही तारीख तो शायद मैं आपसे साझा ना कर पाऊँ, लेकिन ये 1978 में एक बार खोला गया था। और जितना भी स्वर्ण भंडार, वहाँ से रत्न जटित वस्तुएं मिली और डायमंड्स मिले और बहुत सारी चीज़ें, दुर्लभ रत्न, नगीने, बहुत कुछ मिला वहाँ से। और उनका मूल्यांकन जो है वो अभी भी पूरे ढंग से हो नहीं पाया। सरकारी रूप से ये बताया जाता कि ये इन्वेंट्री जो है अभी तक वो निर्धारित नहीं हो पाई। उसके बाद भी 1985 में और उसके बाद एक बार और प्रयास किया गया कि इसको खोल कर देखा जाए। अब समस्या जो है वो इसलिए आ गई कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो भारत का पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग है, उन्होंने एक चेतावनी दी है कि भाई ये रत्न भंडार जो है इसमें बहुत सारे क्रैक आने लगे हैं। अब क्रैक आने लगे हैं तो ये ज़रूरी है कि इसकी रिपेयर हो, और रिपेयर के लिए इसको खाली करना बड़ा ज़रूरी है। अब उस बात को लेकर सरकार भी चिंतित हुई, बाकायदा कमेटियां बैठी, आयोग बने और अंत में तय किया गया कि एक निर्धारित तिथि को इसका ताला खोला जाएगा। अब ताला खोलने की जब बात आई, तारीख आई, तो उस दिन पाया गया कि चाबियाँ गुम हैं। अब चाबियां गुम हैं तो इससे बड़ा एक सन्नाटा भी छाया और उसके बाद हंगामा भी हुआ। प्रदेश की विधानसभा में भी इस बात पे बहुत तीखे तेवर दिखाते हुए विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद किसी ने ये नहीं कहा कि ये इसमें कोई हेरा फेरी है, लेकिन ये ज़रूर कहा कि चाबियों का ना मिलना ये संकटमय हो सकता है कि कल को कोई भी, अगर कोई गिरोह, बहुत बड़ा गिरोह हो, और आजकल तो गिरोह आपको पता है कैसे हो गए हैं, तो ये कोई आके ऐसा चाबी निकाल के रात के अंधेरे में या सबको कुछ सुंघा के पहरेदारों को और सारा कुछ लूट के ले जाए, तो वो दिन तो बड़ा ख़तरनाक होगा। उसका परिणाम बाद में निकलेंगे, अपशगुन भी माना जाएगा, और उसके जो कुछ होगा वो तो बात की बात है, लेकिन भगवान के घर में चोरी, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आखिर आयोग बना और विशेष रूप से निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री के द्वारा भी कि जैसे भी है इसको तलाश करो, और यदि एक निर्धारित अवधि में आप चाबियां तलाश नहीं कर पाए तो ये सारे स्टाफ को सस्पेंड किया जाएगा और कार्रवाई होगी।
तो अब तलाश हुई, लेकिन तलाश में चाबियां मूल तो नहीं मिली, लेकिन एक और लिफाफा मिला जो बड़ा कड़ा सील किया हुआ था। उसमें उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसमें रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां हैं। और वही चाबियों से जो साथ में वो बाकायदा थैला बिना खोले हुए अदालत में पेश किया गया, मुख्यमंत्री के सामने भी पेश किया गया, और निर्णय ये हुआ कि अब सील तोड़कर इसको देखा जाए। तो सील तोड़ी गई और पाया गया कि ये वाकई डुप्लीकेट चाबियां हैं और उनसे भी काम चल सकता है, लेकिन असली चाबियों का अभी तक तलाश उसकी जारी है। और जो नकली चाबियां हैं, जो डुप्लीकेट चाबियां हैं, ये भी निर्णय हो चुका है कि अगर ताले खुलते हैं और डुप्लीकेट चाबियां जो हैं इनको भी नष्ट किया जाएगा कहीं भी ऐसे स्थान पर जहां से दोबारा ये कभी ना मिले, और नए ताले लगाए जाएंगे, नई तालाबंदी होगी, ताकि भविष्य में उन्हीं पुरानी खोई हुई चाबियों के आधार पर कोई भगवान के घर में कोई सेंध ना लगा पाए। तो मित्रों, ये भगवान और उसके भक्तों के बीच में सेंधमारी की एक घटना है, रोचक है। लेकिन अभी भी जब ताला भी डुप्लीकेट चाबियों से खोल दिया गया है, नए तालों की व्यवस्था भी कर ली गई है, लेकिन उसका इन्वेंटरी इतनी लंबी चौड़ी है कि उसका सही आकलन अब तक नहीं हो पाया। और ये तभी होगा जब ईश्वर चाहेगा, जब वो तीनों चाहेंगे, दोनों भाई और बहन जब वो चाहेंगे, तो फिर किसी दिन रथ यात्रा से पहले ताला खोलेगा और सारे निर्णय होंगे। धन्यवाद।